जय हिंद साथियों, आज हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, डेली आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना पढ़ना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, दोनों टाइम आपको नियमित पढ़ाई करना है। ठीक है, कम से कम 5-6 घंटे पढ़ाई करना है। जैसे हम दोनों टाइम भोजन करते हैं शरीर को चलाने के लिए, ऐसे किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें अधिक से अधिक जानकारी करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, जितना जानकारी करोगे उतना कम होता है, इसलिए निरंतर अध्ययन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर कुछ अलग हटके करना है तो आपको सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग होता है? तो दोस्तों, लेमिनेटेड पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। लेमिनेटेड, इसको बोलते हैं पटलित कांच भी, ध्यान रखना। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका प्रयोग होता है, ध्यान रखना है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों, जो मच्छर वाली कोयल बनाई जाती है, मच्छर भगाने वाली, ठीक है दोस्तों, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है मच्छर कोयल में। लेकिन वो किससे प्राप्त होता है पायरेथ्रिन? तो ये एक बीजी पादप से प्राप्त होता है दोस्तों, एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है। किससे? एक बीजी पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है, उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ है। तो दोस्तों, मेथिल एल्कोहल विषैला होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेथिल एल्कोहल की थोड़ा मात्रा पी ले जाए तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, और यदि ज़्यादा मात्रा में पी जाएगा मेथिल एल्कोहल तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो मृत्यु हो जाएगी उसकी तत्काल। ठीक है दोस्तों, तो अगर थोड़ा मात्रा पीता है तो अंधा हो जाएगा, अगर ज़्यादा पीता है तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तो मेथिल एल्कोहल क्या होता है? विषैला। इसका सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, ध्यान रखना। और जो जितने भी शराबें होती हैं उसमें एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है? एथिल अल्कोहल, C2H5OH। तो जितने भी शराबें बनती हैं आपकी, दारू, जैसे आपकी चाहे विस्की हो, रम हो, ठीक है, अंग्रेजी देसी, सब में एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है दोस्तों, ये एक नशीला पदार्थ होता है और मेथिल अल्कोहल विषैला होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो वनस्पति तेल है, वनस्पति तेल से का जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उसमें निकेल एनआई उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, वनस्पति तेलों से घी बनाया जाता है, तो इसके हाइड्रोजनीकरण के में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल एनआई, ध्यान रखना। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। निकेल जो होता है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये एसिटिलीन है जो कैल्शियम से क्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। तो एसिटिलीन और एथिलीन ये कच्चे फलों के पकाने में काम आती है, ध्यान रखना। तो कच्चे फलों को पकाने में कौन काम आते हैं? एथिलीन और एसिटिलीन। एसिटिलीन जब कैल्शियम से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, CaC2। तो फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। और कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। अगर कैल्शियम कार्बाइड न देता एसिटिलीन तो एसिटिलीन सही करते या फिर एथिलीन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो दोस्तों, नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं होता। ऊन आपका प्राकृतिक बहुलक है, रेशम है, चमड़ा है, ये सारे प्राकृतिक बहुलक है। लेकिन नायलॉन जो है ये एक प्रकार की टेलिनिन है, तो ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला है, बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों, कौन सा बहुलक है जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में कार्य करता है, जिसकी पॉलिश की जाती है, यानी कि, तो ये होता है टेफ्लॉन। दोस्तों, क्या होता है? टेफ्लॉन, ध्यान रखना। वह बहुलक कौन सा जो बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है या प्रयोग होता है? तो है टेफ्लॉन। क्या होता है? टेफ्लॉन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो एथेफॉन, एथेफॉन, ध्यान रखना, ये एथेफॉन। ठीक है,
पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ये एथिलीन से बनता है दोस्तों, क्योंकि एथिलीन जो है गैस जो है कच्चे फलों के काम आती है, और एथिलीन का प्रयोग बहुलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, पॉलीथीन बनाने में भी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो इनको सुमेलित करना है आपको, ध्यान रखिएगा। क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हम बताते हैं। सुमेलित, ये जो बायोगैस कौन कौन से 2 और 4, यानी कि कार्डियोग्राफ जो है हृदय विकार से संबंधित, ये सुमेलित है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ हृदय विकार से संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद निकोटीन तंबाकू में पाई जाती है, ये सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, निकोटीन जो है, निकोटीन नामक पदार्थ कैसे पाया जाता है, तंबाकू में। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार में, यानी कि 2 4 सही हो जाएगा। अब दोस्तों बायोगैस जो होती है मेथेन में होती है, ये कीटनाशी नहीं है। बायोगैस का संबंध हो जाएगा, अगर कहते मिलाने के लिए, तो बायोगैस का संबंध हो जाएगा गोबर से। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रोग्राफी का हृदय विकार से हो जाएगा। डीडीटी क्या है, एक कीटनाशक है, पहले से हो जाएगा इसका। ठीक है, और निकोटीन तो तंबाकू से हो गया। अब बचा क्या है आपका, बायोगैस हो गया, कीटनाशी हो गया, और मेथेन हो गया। ठीक है, डीडी कीटनाशक हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या सुमेलित नहीं है, 2 और 4 सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि बायोगैस जो मेथेन में होती है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय विकार से संबंधित है, डीडीटी कीटनाशक है, और निकोटीन तंबाकू से है। ठीक है, अगला, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो मेथेनॉल और पिरिडीन, ये एथिल को अयोग्य बनाता है पीने से, क्योंकि ये मेथेनॉल और जो पिरिडीन होते हैं विषैले होते हैं। तो अगर एथिल अल्कोहल में इनकी मात्रा मिला दिया जाए तो ये अयोग्य हो जाते हैं, यानी कि विषैले हो जाते हैं, जो पीने योग्य नहीं होता, ध्यान रखना। तो एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है, तो मेथेनॉल और पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन। अगला, छपाई में प्रयोग की जाने वाले स्याही निम्न में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो मेथेन के अपघटन से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। छपाई में प्रयोग की जाने वाले स्याही जो बनाई जाती है किसके अपघटन से प्राप्त होती है, तो मेथेन के अपघटन है। इसका सूत्र होता है CH4 मेथेन। ठीक है दोस्तों, अगला है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का जो होता है दोस्तों, ये रासायनिक युद्ध में किया जाता है। जब भयानक युद्ध होता है कोई, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो एक खतरनाक विषैली होती है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है, दूसरा विकल्प सही होगा। ठीक है, अगला है, प्राचीन काल में दही जमाने की प्रक्रिया में निम्न जीव की आवश्यकता होती है। दोस्तों जीवाणु जो होते हैं, तो दही लैक्टोबैलस, यानी कि जो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, वो दूध को दही बनाने में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, दूध में लैक्टो शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है। ठीक है, जो दूध को दही बनाने में सहायता करता है, ठीक ध्यान रखना। अगला है, बक मिनिस्टर फुलिरिन क्या है, तो दोस्तों यह एक कार्बन होता है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, यह है कार्बन यौगिक, जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षडभुज से बने बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बक मिनिस्टर फुलिरिन क्या होता है, एक कार्बन होता है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षष्ठभुज से बने बहुफल की संरचना से जुड़े होते हैं, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। स्प्रिन क्या है, स्प्रिन क्या है, तो ये एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है, ध्यान रखना, बी विकल्प सही हो जाएगा। स्प्रिन कहाँ से मिलती है, तो ये एक पेड़ से प्राप्त होती है। स्प्रिन कहाँ से प्राप्त होती है, एक पेड़ से प्राप्त होती है, ध्यान रखना। स्प्रिन कहाँ से प्राप्त होती है, एक पेड़ से। शहद का मुख्य घटक क्या होता है, तो फ्रक्टोज होता है। शहद जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का फ्रक्टोज होता है। और सबसे मीठी शर्करा पूछा जाता है तो फ्रक्टोज ही होता है। सबसे मीठी शर्करा कौन होती है, फ्रक्टोज होती है। इसको फल शर्करा भी बोला जाता है, फलों में पाई जाती है। ये दोस्तों क्या है, डी विकल्प से हो जाएगा। तो शहद का मुख्य घटक क्या होता है, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज दोस्तों सबसे मीठी शर्करा है, ये फलों में पाई जाती है, इसको फल शर्करा भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो बेकिलाइट बनाने में। दोस्तों बेकिलाइट फिनॉल के द्वारा बनाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल के द्वारा बेकिलाइट बनता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है अक्सर कि फिनॉल कैसे बनते हैं, कैसा प्राप्त होता है, तो कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे बनता है। तो फिनॉल जो है वो बेकिलाइट कैसे बनता है,
तो फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के द्वारा बनाया जाता है। फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH और फार्मेल्डिहाइड होता है HCHO। तो ये चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कह रहा है किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, तो बैकलाइट बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथ। अगला है गैस बिल्डिंग में समानता प्रयुक्त ईंधन गैस है। तो गैस बिल्डिंग में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों ये एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गैस बिल्डिंग में समानता प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन C2H2। ध्यान रखना इसका सूत्र होता है C2H2। गैस बिल्डिंग में समानता प्रयुक्त गैस कौन सी है, एसिटिलीन C2H2। अगला है चीनी के उत्पादन में उप उत्पाद सीरा मोलेसेज निम्न से किस पदार्थ में बदल जाता है, तो दोस्तों एल्कोहल में बदल जाता है। ध्यान रखना चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद सीरा किस में बदल जाता है, तो एल्कोहल में बदल जाता है। इसका सूत्र होता है C2H5OH में बदल जाता है। ध्यान रखना एथिल एल्कोहल में। प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी होती है तो पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेस्टेट की और पॉलीविनाइल क्लोराइड उपरोक्त तो दोनों की बनी होती है। ध्यान रखना दोस्तों सी विकल्प सही हो जाएगा। कागज बनाया जाता है तो पौधों के सेलुलोज से बनाया जाता है, पहला विकल्प सही रहेगा। कागज बनाया जाता है या बनाया गया है पौधों के सेलुलोज से। ध्यान रखना। अगला है बहुत अधिक खाना और खाद्य तेलों का बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है, दोस्तों अधिक बार पकाना खाद्य तेलों का बार बार ये कैंसर का कारण बनता है। अगर तेल को ज़्यादा टेम्परेचर पर बार बार पकाया जाए, गलाया जाए, तो कैंसर होता है उससे। और ये कारण क्या है उसका, कार्सिनोजोनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं, तो जो कैंसर के जिम्मेदार होते हैं। ध्यान रखना अगर यदि खाद्य तेल जो तेल होते हैं खाने वाले, तो उसमें क्या होता है कार्सिनोजोनिक पदार्थ जैसे बेंजापाइरिन पैदा होते हैं जो कैंसर का बनता है, जिसके कारण कैंसर होता है, वो कैंसर घातक कैंसर होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है रेयान बनाया जाता है। तो रेयान दोस्तों किससे बनाया जाता है, ये ध्यान रखिए। तो रेयान किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका सेलुलोज से। रेयान किससे बनाया जाता है, सेलुलोज से। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है, तो दोस्तों नायलॉन होता है। ध्यान रखना मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन होता है, नायलॉन। अगला है बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, तो फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना बेकेलाइट फिनॉल के द्वारा बनाया जाता है। तो बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है, फिनॉल का। अगला है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, किसके द्वारा कट जाती है दोस्तों, तो गहन ऑक्सीकरण के द्वारा कट जाती है। उसका ऑक्सीकरण होता है तो ऑक्सीकरण के दौरान कटती है। ध्यान रखना। अगला है निम्नलिखित में से पॉलीमर है, तो पॉलीमर दोस्तों क्या है, स्टार्च है। ध्यान रखना पॉलीमर क्या है, स्टार्च। निम्नलिखित में से पॉलीमर क्या है, स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक मौजूद रहता है, तो कार्बन रहता है। कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है, तो कार्बन। कार्बन से मिलकर ही कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, इसका प्रतीक सी होता है कार्बन का। अगला है प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है या उपयोग में लाई जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखना एथिलीन। एथिलीन से प्लास्टिक या पॉलीथीन बनाया जाता है। प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में की जाती है, तो एथिलीन। दोस्तों एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन, ध्यान रखना पॉलीथीन और प्लास्टिक का सामान बनाया जाता है। तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीथीन और प्लास्टिक के सामान बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो प्लास्टिक सामान बनाने के लिए किसका गैस का उपयोग करते हैं, कहने का मतलब है प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन गैस का। ध्यान रखना पूछा जाता है कि पॉलीथीन किसके एथिलीकरण द्वारा बनाई जाती है, तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है बारूद एक मिश्रण होता है। तो बारूद किससे बनता है दोस्तों, क्या क्या मिला होता है इसमें, तो नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। बारूद जो बनाया जाता है नाइटर सल्फर और चारकोल।
अगला है हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? तो बेंजोइक अम्ल है। हाइड्रॉक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? बेंजोइक अम्ल। अगला है नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? दोस्तों जो नाखूनों वाली पॉलिश बनाई जाती है लेडीज वाली, जो लेडीज पॉलिश लगाती है नाखूनों में, उसमें क्या मिला होता है? तो एसीटोन। क्या मिला होता है? एसीटोन मिला होता है। तो एसीटोन कहाँ गया? पहला विकल्प सही है। क्या मिला होता है? एसीटोन, ध्यान रखिएगा। अब निम्नलिखित में से संश्लेषित पॉलीमर कौन सा है? तो दोस्तों ये है पॉलीस्टाइरेन। ठीक है दोस्तों, पॉलीस्टाइरेन है ये संश्लेषित क्या है? पॉलीमर है, ध्यान रखना। तो पॉलीस्टाइरेन है पॉलीमर, ध्यान रखना। ठीक है, पॉलीस्टाइरेन है। ठीक, यह है पॉलीमर। अगला है जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका क्या नाम है? तो दोस्तों पॉलीस्टाइरीन से बनाए जाते हैं। पॉलीस्टाइरीन से बनाए जाते हैं। कौन से? कंघे, खिलौने, कटोरे आदि किससे बनाए जाते हैं? पॉलीस्टाइरीन से। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों? तो डायनामाइट मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होती है। क्या होती है दोस्तों? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन होती है डायनामाइट। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, नाइट्रोग्लिन भी एक विस्फोटक पदार्थ है। तो नाइट्रोग्लिसरीन को बोला जाता है डायनामाइट, ध्यान रखना। क्या बोला जाता है? डायनामाइट। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। तो आइसोप्रीन है, ध्यान रखना। वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है कौन सा? तो आइसोप्रीन है दोस्तों। पहला विकल्प से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।